सुजीत है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जॉब एक कंपनी में है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं 20 साल का था। दूर के रिश्ते में मेरी एक मौसी थी, उनका नाम पायल था। वो भी अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। मौसी हमारे घर पर आई हुई थी। मेरी माँ को दीदी के घर पर 10 दिनों के लिए जाना था। दीदी देहरादून में रहती थी। घर पर खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए माँ ने पायल मौसी को बुला लिया था। मौसी के आने के बाद माँ ने पैकिंग करनी शुरू कर दी और मैंने भी माँ का हाथ बटाया। उस वक्त मैंने मौसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं माँ के साथ बिजी हो गया था। और पैकिंग होने के बाद हम लोग शाम का खाना खाने के बाद सो गए। उस रात को माँ और मौसी के बीच ही बात हुई। मेरी बात मौसी से नहीं हो पाई। फिर अगले दिन मैं माँ को लेकर स्टेशन पर छोड़ने चला गया। हमारा घर 2 मंजिल का है। नीचे वाले फ्लोर को हमने किराए पर दिया हुआ था और ऊपर वाले फ्लोर पर हम खुद रहते थे। ऊपर वाले फ्लोर में हमारे 2 रूम थे, जिसमें एक रूम में मैं, माँ और पापा रहते थे और दूसरे रूम में मैं खुद रहता था। क्योंकि अब माँ अब चली गई थी तो पापा को एक रूम में सोना था। मौसी और मुझे दूसरे रूम में, यानी कि मेरे रूम में सोना था। मेरे रूम में मैंने 2 बेड लगा रखे थे। अगर घर पर कोई मेहमान आता था तो वो मेरे ही रूम में रुकता था, क्योंकि दूसरा रूम तो माँ और पापा के लिए था। इसलिए पायल मौसी को भी मेरे ही रूम में रहना था। उस वक्त ठंड का मौसम चल रहा था। एक दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो मौसी बाथरूम में नहा रही थी। मैं अपने लिए रसोई में जाकर चाय बनाने लगा। मैंने चाय बना ली और फिर अपने कमरे में आ गया। मौसी को नहीं पता था कि मैं घर पर आ चुका हूँ। जब मैं रूम में आया तो देखा कि मौसी बाथरूम से बाहर आ रही थी। मेरी नज़र उन पर पड़ी। मौसी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से घबरा गई और वापस से बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में मौसी का पैर फिसल गया और वो फर्श पर गिर गईं। फिर मैंने उनको उठाने की कोशिश की तो वो शर्म से एकदम लाल हो गई थी। उनको उठाते हुए पता चला कि मौसी के पैर में मोच आ गई। मौसी ने 1-2 बार उठने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठ पाई। फिर मैंने उनको उठाकर बेड पर लेटा दिया। मौसी ने कुछ नहीं बोला, वो बस नीचे देख रही थी। फिर मैं वहाँ से दूसरे कमरे में आ गया। तभी पापा भी आ गए। पापा और हम दोनों ही बैठकर टीवी देखने लगे। पापा के आने के बाद मौसी रसोई में जाने लगी। मैंने कहा आज का खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ, क्योंकि आपके पैर में मोच आ गई है। लेकिन मौसी ने कहा कि वो ठीक है और खाना बना लेंगी। फिर पापा भी पूछने लगे कि क्या बात हो गई। मैंने पापा को बताया कि मौसी का पैर बाथरूम के बाहर फिसल गया था। फिसल कर गिरने से मौसी के पैर में मोच आ गई है। पापा ने मुझसे कहा सुजीत तुम मौसी के पैर में मालिश कर देना। मैंने कहा ठीक है पापा। फिर पापा ने आज का खाना बाहर से मंगवा लिया। पापा के कहने के बाद मौसी भी मान गई। मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया। हम तीनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। इसके बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। सोने से पहले मौसी ने मुझे याद दिलाया कि पापा ने मालिश करने के लिए कहा था। मैं तेल लेकर आया और मौसी मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ में थोड़ा शर्मा भी रही थी। मौसी ने बताया कि उनके पैर के साथ साथ उनके कमर में भी चोट लगी है। मौसी ने मुझे कमर में भी मालिश करने को कहा। मैं मौसी की कमर में मालिश करने लगा, क्योंकि मौसी की कमर में भी दर्द हो रहा था। हम दोनों उसके बाद अपने बेड पर सो गए। सुबह उठकर मौसी नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जब मैं नाश्ता करने के लिए आया तो मुझे महसूस हुआ कि मौसी मुझे बार बार देख रही थी। मैंने नाश्ता किया और फिर मैं अपने काम पर चला गया। मैं शाम को ही वापस आया। उस वक्त घर पर पापा नहीं आए हुए थे। मैं रूम में जाकर टीवी देखने लगा, मगर तभी मौसी तौलिया लिए बाहर आ रही थी। मौसी ने मुझे देखकर स्माइल की और फिर अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चली गई। उस रात को हमने खाना खाया और सोने चले गए। रात के 12 बजे महसूस हुआ कि कोई मेरी बॉडी को टच कर रहा है। मेरी आँख खुली तो देखा कि मौसी मेरे पास थी। मैंने पूछा तो मौसी ने बताया कि उनको ठंड लग रही है। मौसी ने कहा मैं भी तुम्हारे ही बेड में सोना चाहती हूँ। मैंने मौसी को हाँ बोल दिया। उन 10 दिनों में मैंने मौसी का खूब अच्छे से ख्याल रखा। मौसी ने भी उन दिनों बहुत अच्छे से हमारे घर को संभाला और घर में मम्मी के न होने की कमी नहीं खलने दी।
मम्मी के आने के बाद मौसी घर चली गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत में वही रिश्ते काम आते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।